हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फ्लैश सर्किट है। इस तरह से आप इसे बना के अपने कार, बाइक या साइकिल पे इसे यूज कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका जो फ्लैश है इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर जो कि BD139 है, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। हमें 2 ट्रांजिस्टर चाहिए, तो मैंने 2 ट्रांजिस्टर यहाँ ले लिए हैं। इसे हम इस तरह से इसके लेग को थोड़ा मोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके लेग को मोड़ लिया है। तो इस तरह से हमें 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। इसे अब हम सोल्डर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पहले ट्रांजिस्टर के पहली लेग को इस तरह से दूसरे ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग को कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हमें इसे शोल्डर कर लेना है। अब हमें चाहिए एक कैपेसिटर जो कि 220 UF 10 वोल्ट का है। तो हमें 2 कैपेसिटर चाहिए। तो हमें इसे इस तरह से ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग को नेगेटिव को कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम इसे शोल्डर कर देंगे और इसके लेग को हम थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो मैंने इसे पहले से ही शोल्डर कर दिया है और इसको लेग को हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको मोड़ लिया है। अब हम इसे शोल्डर कर देंगे। तो फटाफट से मैं इसे शोल्डर कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर देना है। अब हम और एक कैपेसिटर लेंगे जो कि उसी वैल्यू का है, 220 UF 10 वोल्ट का। इसे भी हम उसी तरह से इसकी लेग को बड़ा कर लेंगे और इसे भी हम उसी तरह से दूसरे ट्रांजिस्टर के तीसरी लेग पे नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे शोल्डर कर दूंगा। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे दूसरे ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग पे, और जो पॉजिटिव सिरा है इसे हम उसी तरह से मोड़ लेंगे और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं फटाफट से इसे और एक वायर लेके इसे कनेक्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमें इसे दूसरे वायर का एक टुकड़ा लेके कनेक्ट कर देना है। तो मैं फटाफट से इसे कनेक्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग पे इसे कनेक्ट कर देना है। तो फटाफट से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है और इसे हमने शोल्डर कर दिया है। तो अब हमारा यह कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। अब हमें चाहिए 1K का रेजिस्टेंस। तो मैंने एक 1K का रेजिस्टेंस ले लिया है। इसे हम कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे पे कनेक्ट कर देंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे, उसे भी हम दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों कैपेसिटर के नेगेटिव पे 1K के रेजिस्टेंस शोल्डर कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे शोल्डर कर दिया है। तो इसे हमें इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब हमें जो रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है इसे हमें मोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से हमें इसे मोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कैपेसिटर के ऊपर से इस तरह से मोड़ लिया है और जो दूसरा रजिस्टर है इसे भी हम इसी तरह से इसे मोड़ लेंगे और जो रजिस्टर के दोनों सिरे हैं इसे हम एक जगह पे इस तरह से ला देंगे और इसे हम शोल्डर कर देने वाले हैं दोनों को आपस में। तो इस तरह से हमें इसे आपस में शोल्डर कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का टुकड़ा लेके इसे थोड़ा लंबा करके दोनों रजिस्टर को एक जगह पे ले लिया है। तो इस तरह से हमें इसे आपस में एक जगह पे शोल्डर कर देना है। तो मैं फटाफट से इसे शोल्डर कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे शोल्डर कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट अभी लगभग पूरा हो रहा है। अब हम लेंगे एक 10K का पॉट। इसे हम पहली और दूसरी लेग को रेजिस्टेंस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से हमें इसे शोल्डर कर देना है। अब हमारा ये सर्किट पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से सर्किट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे
कनेक्शन करने वाले तो मैंने एक 12 वोल्ट का एलईडी ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कॉब एलईडी है। तो ये सीरीज में 2 एलईडी है, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसके बीच वाली लेग पे हम निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। और जो पॉजिटिव है इसे हम पोर्ट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एलईडी का कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हमें और एक एलईडी चाहिए, उससे भी हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग को निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग पे एक एलईडी को निगेटिव का कनेक्शन कर दिया है। और जो पॉजिटिव है इसे हम पोर्ट की तीसरी लेग पे कनेक्ट कर देंगे। सेम वही कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे शोल्डर कर दिया है। अब हमारा एलईडी का कनेक्शन पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सर्किट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका वोल्टेज इनपुट के लिए कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, जो कि एक निगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक ब्लैक कलर का है। इसे हम ट्रांजिस्टर के जो दोनों लेग को हमने आपस में कनेक्ट किया है, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा निगेटिव कनेक्शन हो गया है। अब हम पॉजिटिव के लिए एक रेड वायर लेंगे, इसे हम पोर्ट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये सर्किट पूरा हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बना के यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ले ली है। आपको मैं डायग्राम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कनेक्ट किया तो बहुत ही बढ़िया से सर्किट वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे बना के यूज कर सकते हैं। और जो पोर्ट दिया हुआ है इसे आप एडजस्ट करके इसकी जो फ्लैश है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे घुमा के स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से यह सर्किट वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं इसे आप बना के बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसे चाहे तो आप बाइक में या अपनी साइकिल पे या तो कार में भी यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे डेकोरेशन प्रोजेक्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस सर्किट के बारे में आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।